जय श्री राम। जय वीर बजरंगी। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अगर आप भी जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं, लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यह अनुभव ऐसा है जो आपकी आंखें नम कर देगा और आपके विश्वास को फिर से हनुमान जी की भक्ति में जगा देगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आइए बिना देरी किए आज की इस सच्ची और चमत्कारी घटना की शुरुआत करते हैं। यह अनुभव हमें मिला है राजस्थान के कोटा से राघव शर्मा जी का। यह घटना साल 2020 की है। उस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी और राघव भी उन्हीं लोगों में से थे जिनकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई थी। राघव बताते हैं, भैया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और पढ़ाई के दौरान मेरा सपना था कि किसी बड़ी होटल चेन में जॉब लग जाए। पढ़ाई पूरी होते ही मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। एक दो जगह जॉब मिली भी, लेकिन फिर कोरोना आ गया। जैसे ही कोरोना ने जोर पकड़ा, मेरी नौकरी छिन गई। होटल बंद हो गए, सैलरी आनी बंद हो गई और कुछ महीनों के अंदर मेरा पूरा सेविंग्स खत्म हो गया। मैं वापस घर लौट आया। तब घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी पहले से ही बीमार चल रहे थे। मम्मी घर पर ही सिलाई का काम करती थी और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई भी चल रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हर दिन मैं मोबाइल लेकर बैठ जाता, जॉब के लिए ऑनलाइन साइट्स खंगालता, दोस्तों को कॉल करता, पुराने कलीग्स को मैसेज करता, लेकिन कहीं से भी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता। धीरे धीरे मैंने खाना पीना छोड़ दिया, नींद उड़ गई। भैया, मैं अंदर से टूट चुका था। कई बार मन में आता कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन फिर मेरे छोटे भाई का मासूम चेहरा याद आता और मम्मी की वो आंखें जो हर दिन मुझसे उम्मीद लगाए देखती थीं, और मैं फिर से कोशिश करने लग जाता, लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन भैया, मैं यूं ही बाइक से निकल गया। कहीं जाने का मन नहीं था, बस सड़क पर चल रहा था। तभी रास्ते में एक पुराना सा हनुमान मंदिर दिखा, छोटा सा, बिल्कुल सड़क किनारे। न जाने क्यों उस दिन रुक गया। मैं अक्सर मंदिर नहीं जाता था, लेकिन उस दिन कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई बुला रहा हो। मैं बाइक रोककर मंदिर में चला गया। अंदर एक बुजुर्ग पंडित जी भजन कर रहे थे। मैंने जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोना शुरू कर दिया। कोई शब्द नहीं निकले, बस आंखों से आंसू बहते रहे। उस समय लगा जैसे मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूं। तभी मंदिर के एक कोने में बैठे एक युवक ने मुझे आवाज दी। वो मुझसे 2-3 साल बड़ा रहा होगा। उसने पूछा, भैया, सब ठीक है? मैंने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन उसने फिर धीरे से कहा, अगर चाहो तो बात कर सकते हो। न जाने क्यों उस समय मन किया और मैंने अपनी पूरी कहानी उस अजनबी को सुना दी। उसने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, फिर कहा, भैया, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन एक उपाय है जिसे मैंने खुद आजमाया है। आप चाहो तो कर सकते हो। हनुमान जी आपकी जरूर मदद करेंगे। मैंने कहा, भैया, अब तो मैं किसी भी उम्मीद के सहारे जी रहा हूं, बताइए क्या करना है। उसने कहा, आप रोज सुबह 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। मंगलवार और शनिवार को इसी मंदिर में आकर सरसों का तेल का दीपक जलाइए और हनुमान जी को एक नारियल अर्पण कीजिए। साथ ही हर रोज 108 बार राम नाम का जाप कीजिए। बस यह नियम बना लो। भैया, उस समय मैंने उस उपाय को आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ लिया। उसी दिन से नियम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके राम नाम का जाप करता, फिर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता। मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाकर दीपक और नारियल अर्पण करता। शुरुआत के 2-3 दिन तो बस जैसे मशीन की तरह करता रहा, लेकिन चौथे दिन के बाद कुछ बदलने लगा। मन शांत होने लगा, सोया हुआ आत्मविश्वास जागने लगा। और ठीक 7वें दिन एक होटल से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। आप मानोगे नहीं, वही होटल जहां मैंने पहले अप्लाई किया था और रिजेक्ट कर दिया गया था, वहां से कॉल आया। इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया और बात यहीं नहीं रुकी।
अगले ही दिन दूसरी जगह से भी कॉल आया और फिर एक के बाद एक जैसे नौकरी के ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई। मैंने एक सबसे अच्छी जगह जॉब पकड़ ली। वहीं से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। सैलरी भी पहले से दोगुनी मिली और सबसे बड़ी बात, मैं फिर से अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा था। उसके बाद मैंने मंदिर जाकर उसी हनुमान जी की मूर्ति के सामने धन्यवाद दिया, प्रसाद चढ़ाया और रोते हुए कहा, प्रभु ये सब आपकी कृपा है, आपने मेरी पुकार सुन ली। उस अजनबी भाई को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है वह खुद हनुमान जी का ही रूप था। आज मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। 2024 में मेरी शादी भी हो गई और अब मैं हर रोज वही नियम करता हूँ, 7 बार हनुमान चालीसा, 108 राम नाम और मंदिर जाना। मेरी मम्मी भी अब खुश हैं, भाई भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। सब कुछ बजरंग बली की कृपा से हुआ। तो देखा दोस्तों, कैसे हनुमान जी ने एक टूटे हुए इंसान की सुन ली। अगर आप भी सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाएं, निस्वार्थ भक्ति करें, तो कोई भी समस्या ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। राम नाम, हनुमान चालीसा और सच्चे आचरण से बड़ा कोई उपाय नहीं। तो आइए आज से ही शुरुआत कीजिए हनुमान जी को प्रसन्न करने की। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी चमत्कारी अनुभव के साथ।